अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में ऑपरेशन फजाई कार्रवाई, पाकिस्तान के अंदर हमलों में मुलव्वस दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह, दहशतगर्द ग्रुपों और टीटीपी को निशाना बनाया गया। दफ्तर खारजा का कहना है कि खुफिया इत्तलात पर अफगानिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में कार्रवाइयां की। फोर्सेस का हदफ हाफिज गुल बहादुर ग्रुप था। गुल बहादुर ग्रुप ने टीटीपी से मिलकर पाकिस्तान के अंदर हमले किए। हमलों में सैकड़ों शहरी एहलकार शहीद हुए। 16 मार्च को भी मीर अली में हमले पर 7 जवान वतन पर कुर्बान हुए। तर्जुमान का कहना है कि दहशतगर्द पाकिस्तान की सलामती के लिए शदीद खतरा हैं। अफगान अवाम का बहुत एहतराम करते हैं। मुतअद्दिद बार अबूरी अफगान हुकूमत को संगीन तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अफगानिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात पर काम जारी रखेगा। शुमाली वजीरिस्तान में भी दहशतगर्दों के साथ झड़प। मीर अली चेक पोस्ट हमले में मुलव्विस शरपसंद अंजाम को पहुंच गए। कमांडर सहरा उर्फ जनान समेत 8 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्द वजीरिस्तान हमले में मुलव्विस थे। ISPR के मुताबिक फोर्सेज ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए इलाके भर में कार्रवाइयां। शोहदा माथे का झूमर, कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। शहबाज शरीफ मीर अली के शोहदा के घर पहुंच गए। चकलाला में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। तलागंग भी गए। शहीद कैप्टन अहमद बदर के वालिद को गले लगाया। शोहदा की मग़फ़िरत, अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआएं की। वालिदैन की गुफ्तगू पर वज़ीर-ए-आज़म आप दीदा कहा, शोहदा के अहले खाना पूरी कौम के लिए काबिल फ़ख्र हैं। जिस कौम का यह जज्बा हो उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। शोबे के लिए मजमूई तौर पर 473 अरब 62 करोड़ की रकम मुख्तस की गई है। हमारी हुकूमत 30 अरब रुपए की लागत से पंजाब में अपनी नौयत के पहले स्टेट ऑफ द आर्ट सरकारी कैंसर अस्पताल नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च की बुनियाद लाहौर शहर में रखने जा रही है। रवां माली साल में सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज की मद में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। ऑपोजिशन के शोर शराबे में पंजाब का 3 माह का बजट पेश। मजमूई हजम 44 खरब 80 अरब 70 करोड़। आमदन का तखमीना 3,331 अरब 70 करोड़ लगाया गया। NFC अवार्ड के तहत 2,706 अरब 40 करोड़ मिलेंगे। लाहौर में 10 अरब की लागत से नवाज शरीफ IT सिटी बनाया जाएगा। 5 अरब रुपए अपनी छत अपने घर प्रोग्राम के लिए मुख्तस। IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के लिए 4, पंजाब एजुकेशन प्रोग्राम के लिए 2 अरब रखे गए। सूबाई वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजा ने बजट पेश किया। कहते हैं बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे। वज़ीर आला के रोड मैप पर काम होता नजर आएगा। उधर पंजाब असम्बली में बजट तकरीर के दौरान ऑपोजिशन की जबरदस्त हंगामा आई। स्पीकर डाइस का घेराव, बजट की कॉपियां फाड़ दी। जाली बजट, जाली हुकूमत, नामंजूर के नारे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब कहते हैं कि बजट मंजूर नहीं होने देंगे। निगरान हुकूमत किस हैसियत से पैसे खर्च करती रही। हुकूमत अवामी रिलीफ के लिए सरगर्म। नवाज शरीफ खुद मैदान में आ गए। कायद नून लीग और मरियम नवाज की ज़ेर सदारत महंगाई में कमी, ट्रांसपोर्ट, काश्तकारों की फलाह के लिए इजलास। नवाज शरीफ कहते हैं IMF के कहने पर बिजली, गैस और कितनी महंगी होगी, आवाम के सब्र को कब तक आजमाया जाएगा। महंगाई में कमी के लिए आर्ज़ी इक़दामात काफ़ी नहीं। इजलास में किसानों को सोलर पैनल देने का उसूली फैसला। पंजाब के 3 शहरों में मेट्रो बस प्रोजेक्ट शुरू होगा। नवाज शरीफ का बसों का किराया कम से कम मुकर्रर करने का हुक्म। तलबा को आसान इकसात पर इलेक्ट्रिक बाइक्स के प्रोजेक्ट का जायजा। नवाज शरीफ की रमजान निगहबान पैकेज की कामयाबी पर वज़ीर आला और टीम को मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब बोली, प्राइस कंट्रोल के लिए बाकायदा महकमा होना चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी नए निज़ाम की ज़रूरत है। काश्तकारों को जदीद मशीनरी फराहम करेंगे। मरियम नवाज की खाद माफिया को काबू करने के लिए जामे हिकमत अमली अपनाने की हिदायत। पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात मुकम्मल न हो सके। कल फिर बैठक।
नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत होगी। लेटर ऑफ इंटेंट पर भी तबादला ख्याल होगा। मुशावरत मुकम्मल होने पर ही मुआहदे की जानिब बढ़ेंगे। IMF वफ्द को कल मुआशी टीम की जानिब से डिनर भी दिया जाएगा। मुआशी टीम $1.1 अरब की किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पुरअज़्म। वफ्द ने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के रोड मैप पर ताहाल अदम इत्मीनान जाहिर कर दिया। इदारा जाती इस्लाहात का प्रोसेस सुस्त होने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। हुकूमत से नेशनल एक्शन प्लान का असर नौ जायजा लेने का मुतालबा। मुसद्दिक मलिक कहते हैं आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात मुस्बत चल रहे। निजकारी के हवाले से जल्द इक़दामात होंगे। चूल्हा जलाएं ना जलाएं, भारी बिल जरूर पाएं। मुल्क भर में गैस मजीद महंगी करने की तैयारियां। सुई नौदरे ने कीमत में 147% इजाफा मांग लिया। 2646.18 रुपए फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त। नई औसतन कीमत 4446.89 रुपए होगी। इत्तलाक 1 जुलाई से करने का मुतालबा। लाहौर में समात 25, पेशावर में 27 मार्च को होगी। शरह सूद 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं महंगाई में वाज़ेह तौर पर कमी होना शुरू हो गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से अमरीकी सफीर की मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम से 2 तरफा ताउन के शोबों में फरोग की जरूरत पर जोर। सदर का कहना है पाकिस्तान और अमरीका में तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात बढ़ाने की जरूरत है। सदर से मुत्तहदा अरब अमारात के सफीर भी मिले। अमाराती सफीर की दौरा UAE की दावत सदर ने कबूल कर ली। अमरीकी सफीर की इसहाकडार से भी मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ारत ख़ारजा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी और यास्मीन राशिद के कागजात की जांच पड़ताल। आहद खान चीमा और अनुशा रहमान के कागजात की स्क्रूटनी। कोयटा में 5 उम्मीदवारों के कागजात चेक। अनवारुल हक काकड़, मौलाना अब्दुल वासे और जान बुलेटी के नाम शामिल। जांच पड़ताल का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। MQM के रऊफ सिद्दीकी के कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल। फैसल वाटा के पेपर्स की जांच पड़ताल तकमील को जा पहुंची। फैसला कल सामने आएगा। आज़ाद हूँ तो आज़ाद ही आऊँगा। अभी तक तो लिखा हुआ यही है फॉर्म के ऊपर। वोट तो याद रखें, आपको पता होना चाहिए कि हार और जीत जो है वो इलेक्शन डे को पता चलती है। आदमी को हार भी बहुत इज्जत से एक्सेप्ट करनी चाहिए और जीत भी बहुत एक्सेप्ट करनी चाहिए इज्जत से। IMF के सामने एहतजाज मुल्क से खेलने के मुतरादिफ है। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा कहते हैं अभी आज़ाद उम्मीदवार हूँ, फॉर्म पर भी यही लिखा है। MKM या PP ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं, जब पार्टी का सीजन आएगा तब देख लेंगे। उधर MKM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी कहते हैं फैसल वावडा के मामले पर पार्टी में इख्तलाफात की खबरें गलत हैं। साबिक वफाकी वजीर को पहले भी कहा था हमें ज्वाइन कर लें। साइफर केस में बानी PTI की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। हुकूमती वकील ने बानी PTI की तकरीर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पढ़कर सुनाई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए ये तो सियासी तकरीर थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक बोले अपील काबिल समाअत होने और अपील के मेरिट्स पर इकट्ठा फैसला करेंगे। PTI के तमाम गैर मुल्की अकाउंट्स मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा। बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने वज़ीर दाखिला को खत लिख दिया। खत की कॉपी वज़ीर-ए-आज़म को इरसाल। लिखा फॉरेन फंडिंग केस के फैसले को 20 माह हो चुके, अमल नहीं हुआ। निशानदेही के बावजूद गैर मुल्की अकाउंट से मुतालिक ताहाल कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। HBL PSL 9 का चैंपियन कौन? मुल्तान सुल्तान्स की टॉस जीतकर इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ बल्लेबाजी। लीग मरहले के मैचेस में दोनों टीमें बराबरी पर। मुल्तान की टीम लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंची। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी स्टेडियम में मौजूद।
HBL PSL में पैसे की बरसात, इनामी रकम 20 करोड़, फातेह टीम 12 करोड़ और ट्रॉफी ले उड़ेगी। रनर अप के हिस्से में 4 करोड़ 80 लाख आएंगे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की 40 लाख और ट्रॉफी मिलेगी। बेहतरीन बैटर, बॉलर और विकेट कीपर 50-50 लाख के हकदार होंगे। स्पिरिट और एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को 40-40 लाख मिलेंगे। लेने के देने पड़ गए। असफंदियार वली पर इल्जामात पर शौकत यूसुफजई पर 15 करोड़ हर्जाना आयद। पेशावर की अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत ने अदम पेशी पर यकतरफा कार्रवाई की। असफंदियार वली पर $2.5 करोड़ में पख्तूनों का सौदा करने का इल्जाम लगाया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के MNA को रिलीफ मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने FIA को शंदाना गुलजार के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमें दरख्वास्त के दायरे कार पर एतराज है। FIA लाहौर इंक्वायरी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का PB50 कल अब्दुल्ला में दोबारा इंतखाबात का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग का हुक्म कलअदम करार। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए कि अदालत बैठकर 400 इलेक्शन केसेस नहीं सुन सकती। ANP के जुमुर्द खान ने इलेक्शन कमीशन का हुक्म चैलेंज किया था। शहबाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन में हल्का N 130 के हवाले से समात। वकील ने कहा फॉर्म 45 के मुताबिक हल्के से अफजाल अजीम जीत चुके। मेंबर निसार दुरानी बोले उस नशिस्त पर तो शहबाज शरीफ जीते हुए हैं। मेंबर इकरामुल्लाह खान ने कहा शहबाज शरीफ ने ये नशिस्त छोड़ तो नहीं दी। वकील ने जवाब दिया शहबाज शरीफ उस नशिस्त पर वजीर आजम का हल्फ उठा चुके। गुजरात PP32 से परवेज इलाही के कागजात जमा न हो सके। समीरा इलाही कहती हैं परवेज इलाही के कागजात नामजदगी के लिए RO दफ्तर जाने नहीं दिया जा रहा। कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी रोज है। सरकारी खर्चे पर मजे खत्म, हुकूमत किफायत शुमारी के लिए पुरअज़्म। काबीना डिवीजन ने पॉलिसी जारी कर दी। सरकारी अफसर बहुत जरूरी होने पर ही बैरूनी मुल्क जाएंगे। 5 स्टार होटल में क़याम न कर सकेंगे। मुशीर मुआविनीन के सरकारी दौरे वज़ीर आज़म की मंजूरी से मशरूत। तमाम तफसीलात वज़ारत ख़ारजा को फराहम करना लाज़मी। उधर स्पीकर ने 40 से ज़ायद मुलाज़मीन ऐवान को वापस कर दिए। सिक्योरिटी की 6 गाड़ियाँ भी लौटा दी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ारत तालीम मुतहर्रिक। इस्लामाबाद गिलगित कश्मीर में 3 दानी स्कूल बनाए जाएंगे। डिज़ाइन और दीगर उमूर पर काम शुरू। स्पेशल सेक्रेटरी मोहिउद्दीन वानी कहते हैं स्कूल जदीद टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखकर बनाएंगे। तामीर का काम रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल होगा। IMF का मज़ीद दबाव मुल्क व कौम के लिए नेक शगुन नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है हुक्मरानों के नज़दीक IMF की चौखट ही मुआशी मसाइल का हल है। ये करप्शन और सूदी निज़ाम ख़त्म करने पर तवज्जो नहीं देते। हुक्मरान अशराफी याफ्ता प्रोटोकॉल अमरात कम करे। हुक्मरान गरीबों का खून निचोड़ना बंद करें। कराची वालों के लिए खुशखबरी, रमजान के बाद नई बस सर्विसेज शुरू करने का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कराची में इलेक्ट्रिक बसों के 2 नए रूट शुरू करेंगे। सिंध में आज से मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को गैर मुल्की कोचेस की तलाश। फिटनेस कैंप 25 मार्च से शुरू होगा। इंजर्ड हारिस रऊफ और एहसानुल्लाह की दस्तयाबी के इम्कानात कम। क्रिकेट बोर्ड को कोचेस सैयद अजमल और उमर गुल से ही काम चलाना पड़ेगा।
मुसाफिर हूँ। किस परिंदे की आवाज है, जरा गौर से सुनिएगा, ऑडियो सुनिएगा। टीम ए कोयल, बिल्कुल सही जवाब। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस पड़ेगा, इंशाअल्लाह 7 दिन वो ये अमल करे। बिरहमतिका अस्तगीस, जो ये अमल करेगा या करेगी उसे इबादत का एक अजीब लुत्फ। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में हुई 7वें रोजे की इफ्तार। प्यारा कुरान में कारी हुसैन आराई ने की इब्तिदा। फरहान अली वारिस ने पेश किया खूबसूरत कलाम। प्यारा मेहमान में आज बनी मोमल शेख मेहमान, शेफ फरूज की मजेदार रेसिपीज। मौलाना आसा जबील ने बयान किए वज़ाइफ। देखिए प्यारा रमजान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट रोजाना 3 बजे।